हम सब कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं कि लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा आखिर करते क्यों हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ठीक इसी सवाल का जवाब देने का दावा करती है। तो चलिए आज इंसानी बर्ताव के कुछ सबसे गहरे राजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के रिएक्शन ने आपको एकदम हैरान कर दिया हो? मतलब सोचा कुछ और हो और हुआ कुछ और। हम सब इस उलझन में पड़ते हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि इस अजीब से लगने वाले बर्ताव के पीछे भी कुछ नियम काम कर रहे होते हैं। और इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि इंसानी व्यवहार बेतरतीब नहीं है, नहीं, बल्कि ये कुछ गहरे छिपे हुए नियमों के हिसाब से चलता है। और अगर हम इन नियमों को समझ लें तो हम ना सिर्फ दूसरों को बल्कि सच कहूं तो खुद को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इस पूरे ज्ञान को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन छिपे हुए नियमों की। फिर हम देखेंगे कि अपनी अंदरूनी फितरत पर काबू कैसे पाया जाए। इसके बाद दूसरों को समझने की कला सीखेंगे और आखिर में बात होगी प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस की कला पर। तो हमारा पहला पड़ाव है छिपे हुए नियम। यहां हम ये समझेंगे कि हमारे इस मॉडर्न दिमाग के अंदर भी हजारों साल पुराने पैटर्न मौजूद हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पैटर्न आज भी अनजाने में हमारे फैसलों, हमारी भावनाओं और हमारे कामों को कंट्रोल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं उसकी असली वजहें अक्सर हमारी गहरी भावनाओं में छिपी होती हैं, जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन पैटर्न्स को समझा जा सकता है, और रॉबर्ट ग्रीन इन्हीं को मानव स्वभाव के नियम या लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर कहते हैं। तो ठीक है, एक बार जब हम इन नियमों को जान लेते हैं तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपनी अंदरूनी फितरत पर महारत हासिल करना। क्योंकि देखिए, दूसरों को समझने का सफर हमेशा खुद को समझने से ही शुरू होता है। और यहीं पे हम पहले नियम से टकराते हैं, अतार्किकता का नियम। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हमारी भावनाएं और हमारे पुराने ख्याल, हमारे जो बायस होते हैं, वो अक्सर हमारे लॉजिकल दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं और फिर हम ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो असल में हमारे लिए ही ठीक नहीं होते। रॉबर्ट ग्रीन इस बारे में एक बहुत ही जबरदस्त बात कहते हैं। भावनाएं हमारे हर विचार पर हावी होती हैं। हम ये सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि हम तर्क से चलते हैं, लेकिन असल में हम भावनाओं से चलने वाले जीव हैं। ये लाइन हमें बार बार याद दिलाती है कि खुद को जानना कितना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को थोड़ा बहुत समझने के बाद अब बारी है अपना ध्यान बाहर की तरफ मोड़ने की। हमारा तीसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि दूसरों को कैसे समझा जाए, उनके दिखावे के पीछे झांककर उनकी असली नीयत को कैसे पहचाना जाए। ग्रीन का एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है कि हम सब एक सामाजिक मुखौटा, एक सोशल मास्क पहनकर घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चेहरा लोग दुनिया को दिखाते हैं वो अक्सर उनके असली विचारों और उनकी असली फीलिंग्स से एकदम अलग होता है। जैसे कि यहां देखिए, एक तरफ है वो जो लोग दिखाते हैं, बहुत ज्यादा विनम्रता, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना या फिर जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और दूसरी तरफ है वो जो शायद वो छिपा रहे हों, जैसे जलन, गुस्सा या फिर गहरी असुरक्षा की भावना। तो सवाल यह है कि इस मुखौटे के आर पार कैसे देखें। ग्रीन कहते हैं बातों पर कम ध्यान दो, इसके बजाय उनके कामों को देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखो और उनके पिछले व्यवहार के पैटर्न को समझने की कोशिश करो। असली कहानी वहीं छिपी होती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, प्रभाव की कला। क्योंकि ये सारी जानकारी सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस समझ का इस्तेमाल करके हम सोशल सिचुएशंस में बेहतर तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का यह सफर 3 कदमों का है। पहला कदम आत्मनिपुणता, यानी अपनी भावनाओं और ट्रिगर्स को समझना। दूसरा कदम सहानुभूति, मतलब दुनिया को दूसरों के नजरिए से देखना। और आखिर में इन दोनों चीजों की मदद से सोशल सिचुएशंस को स्मार्टली हैंडल करके नतीजों को प्रभावित करना। सच कहूं तो इंसान के स्वभाव को समझ लेना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये हमें बेहतर रिश्ते बनाने, फालतू के झगड़ों से बचने और अपने लक्ष्यों को ज्यादा असरदार तरीके से हासिल करने की ताकत देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी के बाद आप अपनी फितरत के किस हिस्से पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे। ये खुद को बेहतर बनाने के सफर का एक बहुत ही शानदार पहला कदम हो सकता है।